आदरणीय विचार मंच और उपस्थित साथियों, आज 8 अप्रैल इस बहुत ही उत्साह और हमें सबको ऊर्जा देने वाले दिन में हम लोग यहाँ सब उपस्थित हैं। इसलिए मैं अब मेरे ये आयोजक साथियों का धन्यवाद करती हूँ। इतना बड़ा इतिहास, एक व्यक्ति, एक कुटुंब यहाँ महाराष्ट्र में निर्माण करते हैं, लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो सब मिटा देने पे तुली हुई है। अभी योगी जी बात कर रहे थे कि सच झूठ का जब कोई एक मिलाप करके सब मिटाने पे तुल जाता है तो कोई पीछे नहीं छूट जाता है और हमें सारा का सारा पुनः स्थापित करना पड़ता है। मेरा यहाँ आना तो बार बार हुआ, लेकिन आज जिस तरह से हम लोग एक मकसद लेके यहाँ बैठे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो असली जन्म तारीख है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमारे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जो भी प्रयास हो रहे हैं वो समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। समाज में हर एक व्यक्ति पे ये मैसेज जाना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख, जन्मतिथि कौन सी है। देखिए, समाज की एक मेमोरी होती है। बड़ी बड़ी राजा जैसे उनके लिए हमारी माँ बहनें हर दिवाली में बोलते कि ईड़ा पीड़ा तोड़ो, बड़ी चरा जाइयो। जब हमारे घर में हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और हमारे कर्ता पुरुषों को और बच्चों को जब हम उनको ऑक्शन करते हैं तो बोलते कि ईड़ा पीड़ा तोड़ो, पड़ी चरा जाइयो। किसने कहीं भी लिख के नहीं रखा है, लेकिन ये एक परंपरा हमारे यहाँ चलती आई है। कुछ बहनें हमें ये भी कहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तो हम 8 अप्रैल को ही किया करते थे। पता नहीं ये बीच में कहाँ से आ गया 19 फरवरी। समाज में जो एक समाज की एक संज्ञान होता है, मेमोरी होती है, उसमें ये बातें चली आती है और ये परंपरा से चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। लेकिन अभी जब एक ऐसा माध्यम आया जब सब कुछ मिटाने पे तुला हुआ है, हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि ये मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो जानकारी है वो पता नहीं है सचमुच है या गलत है। और कोई बार बार जब बोलता है तो ऐसा लगने लगता है कि वही सच है। वही हुआ। अभी आज का ये जो विषय है उसमें प्रोफेसर विलास खरात, एडवोकेट दारवटकर सर, इनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिसके माध्यम से वो तो ये एस्टेब्लिश करके देंगे और ये आगे चल के उसके जो भी प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन होना चाहिए। जैसे आज की 19 फरवरी 1630 ये जो जन्म तारीख आती है, बट डेट ऑफ बर्थ, वो कैसे गलत है और उसमें असली 8 अप्रैल 1626 27 ये तारीख, सॉरी आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, इट इज 8th of April 1627। तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कुछ और कार्रवाई करनी जरूरी है, वो भी करनी पड़ेगी। तो ये सारा करते करते कितने साल हो गए, हमारे समाज माध्यम में, समाज में एक गलत कुछ मैसेज चला गया और अभी कुछ यंग जनरेशन जो है उनको तो पता नहीं चलता है, उनके अपने मोबाइल पे जो आता है वही सच हो जाता है और कुछ अलग मैसेज को वो खुद सच मानने लगते हैं। तो उनके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना जरूरी है। मैं एक एडवोकेट हूँ। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ है शिवनेरी किले पे। आप में से बहुत सारे लोग शिवनेरी पे जाके आए होंगे और आपने देखा है कि वो तो एक बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं और वहाँ पे छत्रपति शिवाजी की माँ साहब जिजाऊ वहाँ आके रहती है और उनका जन्म वहाँ होता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो इसका मतलब क्या है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली 1-2 पीढ़ियाँ वो सब जानती है ना कि यहाँ क्या है? अगर हम यहाँ एक बार जाते हैं और वहाँ देख के पता चले अरे ये तो बहुत ही अप्रतिम ऐसी विरासत है और ये बुद्ध विरासत है, इसको तो कोई निगेट नहीं कर पाता। इतनी बड़ी बड़ी पत्थरों में लिखी हुई ये सत्य
हमारी इतिहास है उसको तो कोई निगेट नहीं कर पाता है। तो वो जो है कुटुंब, छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता, उन्होंने तो पूरा इसका जानकारी के साथ खुद में उसका स्वीकार किया हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म यहाँ हुआ है। अगर हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बचपन है उसमें उनकी जो परवरिश हुई है उसकी अगर थोड़ी उसकी तरफ अगर देखते हैं तो क्या है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जिजाऊ ने जिस तरह से ग्रूम किया, छोटे थे तो तब से उनकी माँ की ग्रूमिंग जो थी वो कैसी रही होगी। जिस माँ को ये सच्चाई मालूम है, ये समाज की सच्चाई मालूम है, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी, क्या ग्रूमिंग करेगी। अब यहाँ कुछ मेरी बहनें बैठी हैं, उनको अगर मालूम है, हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे है कि 10-10, 20-20 साल भारत मुक्ति मोर्चा, बामसेफ और इन सारी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम हमारे बच्चों पे जो संस्कार करते हैं, हम कैसे संस्कार करते हैं कि ये सच्चाई है और इसमें से हमें ये लेना है और ये समाज के लिए ये अच्छा है, यही हम लोग बताते हैं। तो उस वक्त भी इसी तरह का ग्रूमिंग अपने बच्चों का उस कुटुंब में हुआ होगा और छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ आगे जाके छत्रपति बने, खुद का उन्हें राजाभिषेक करवाया रायगढ़ में। उस विचारधारा क्या थी छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा, ये सारी की सारी बातें उसका स्वीकार करने के लिए हमें ये 8 अप्रैल की तारीख 1627 की ये भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये तारीख अगर गलत हो जाती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का दीप्यमान इतिहास जो है वो ही सारा चेंज हो जाता है। और इसके लिए हमें इस पे थोड़ा ध्यान देके समाज में जाके इसका प्रबोधन करना चाहिए। मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हुआ है बहुत बड़ा, मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि मैं अनंत दारवटकर साहब के साथ एक न्यायालय में जो मुकदमा चला था उसमें सहभागी हो सकी। वो मेरे सीनियर थे, शायद अभी यहाँ आ रहे हैं। और एक मुकदमा था बमो पुरंदरे, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे और यशवंत लाड, पुणे के कोर्ट में चला। क्या था, तो बमो पुरंदरे ने एक किताब लिखी थी मेरे जन्म से भी पहले, और उसका नाम है राजा शिव छत्रपति। राजा शिव छत्रपति किताब का नाम है, 400 पन्नों की किताब है। और उसी पे बड़ा कुछ ड्रामा भी चलता रहा, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा ड्रामा करते थे और उसमें बहुत सारा धन भी इकट्ठा होता था। तो ये जो हमारे यशवंत लाड करके हमारे जो पक्षकार थे, उन्होंने उस किताब पे कुछ टिप्पणियाँ, वो पत्रकार है पेशे से, वो पत्रकार है, पनवेल के हैं और तेली समाज के हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की कि ये जो किताब है ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके जो स्वकीय है इन लोगों की बदनामी करने वाला किताब है। और कुछ ऐसे छोटे छोटे पेपर में उनके आते रहते थे, उसकी न्यूज़ ब्रीफ आते थे। और फिर उन्होंने कुछ न्यूज़ ब्रीफ पेपर वाले उनसे ये लिखवा लेते थे, अगर ये भैया हमारे गांव में ये हो रहा है, इतना बड़ा राजा शिव छत्रपति का कुछ वो मेला होता था और उस पर कुछ आप लिखो। तो उन्होंने 10, 15, 20 वो होने के बाद अपनी एक छोटी सी उसकी एक किताब तैयार बनाई और उसकी ऐसा हुआ कि ये कॉपी ये पुरंदरे साहब के घर भी पहुंचा दी। तो पुरंदरे साहब ने, उनको तो बहुत गुस्सा आया कि बोले कि ये तो मेरी बदनामी करने वाला काम कर दिया ये यशवंत लाड ने, सुधाकर लाड, सॉरी मैं उनको यशवंत क्यों बोलती हूँ, ही इज यशवंत, मेरे लिए वो यशवंत ही है क्योंकि इतना बड़ा काम किया, कोई नहीं कर रहा। लेकिन उसने बोला कि ये गलत काम किया है, बमो पुरंदरे ने ये बहुत ही गलत काम किया है। और उन्होंने वो किताब उनको भेज दी कि ये तो सरासर हरामखोरी आहे असा शब्द त्याच्यात वापरला होता हे पुस्तक म्हणजे। आणि मग ये बमो पुरंदरे अपने वकीलों के माध्यम से एक डिफॉर्मेशन का केस लगाते हैं सुधाकर लाड के अगेंस्ट। उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी ऐसा दिखा कि ठीक है
अगर आप कहते हो कि आपका डिफॉर्मेशन हुआ है तो इस किताब में क्या हुआ है, वो उसका भी थोड़ा हम लेखा जोखा देखते हैं। और एक बहुत सारी एक्सटेंसिव क्रॉस हुई बम्मा पुरंदरे की कोर्ट में, और उसमें उन्होंने कुछ एडमिशंस भी दिए। 4-4 घंटा कोर्ट अलाउ करती थी हमें क्रॉस करने के लिए, और एक्सटेंसिव क्रॉस हुआ, और वो सारा का सारा अभी पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है कोर्ट में, और इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें जो मेरे लिए अहमियत रखने वाली बातें हैं, क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि वो किताब बहुत ही नीचे लेवल की किताब है, उसमें जो भी लिखा है वो बिल्कुल ही टेस्टलेस ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन महाराष्ट्र के जो भी जानकार लोग कहते हैं खुद को, वो कभी उसके बारे में बोले नहीं, ना तो उन्होंने कभी उसका विरोध किया है। तो ऐसी कौन सी एडमिशंस आई है उनके क्रॉस में? तो पहले तो बात बोले कि ये जो किताब है वो ललित लेखन है। सो ना तो वो जैसे हमारे खराज साहब आएंगे और वो बोलेंगे कि मैंने तो ये अभी अपने सबूतों के साथ ये सारा आपके सामने रखा है, और ये सारा सबूत ये कहते हैं। अभी एडवोकेट दारवटकर सर भी आएंगे और वो भी बोलेंगे कि ये सबूत है, और इन सबूतों के आधार पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जन्म तारीख है वो है 8 अप्रैल 1627। वो लेकिन बम्मा पुरंदरे ने ऐसा कहा कि ये जो मैंने राजा शिव छत्रपति जो किताब लिखा है वो ललित वाङ्मय है, वो कोई इतिहास की किताब नहीं है, वो संशोधन नहीं कर पाते कोई इसमें। ये तो पहला बहुत बड़ा एडमिशन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं शिव शाहिर नहीं हूं, मैंने कोई शायरी नहीं की है। तो इनको किसने कहा शिव शाहिर? किसी ने तो बोला, और ये शिव शाहिर हो गए। और एक बात कि मेरा कुछ ज्यादा एजुकेशन नहीं हुआ है, मैं शिक्षण जास्त झालं नाही, ये भी उनका एडमिशन है। हमारे यहाँ खराज सर वैसे PhD है, डॉक्टर कहते हैं हम उनको। तो हाँ, वो RSS के कार्यकर्ता है। उनका एक ही गवाह था, इतने बड़े महाराष्ट्र भर काम करने वाले आदमी का एक ही गवाह सामने आया, और वो भी उनको असिस्टेंट होता है ना हर उनके साथ कोई, वो काफी एजेड हो गए थे तो उनको मदद करने के लिए एक हमेशा एक जवान उनके साथ रहता था, और वही उनका सब ये विटनेस करके सामने आया। और वो विटनेस बोला, जब हमने उनको विटनेस को बोला कि ये जो किताब में एक 2-4 पंक्तियां लिखी है ये आप पढ़ो, क्या ये आपने पहले किताब पढ़ी है? आप तो विटनेस करके कोर्ट के सामने आए हो। बोला नहीं, मैंने ये किताब पहले पढ़ी नहीं है। तो मैंने कहा आप विटनेस करके कैसे सामने आए हो? ठीक है, आप ऐसा करो कि अभी हम आपको कुछ यहाँ के सेंटेंसेस है वो आपको पढ़ने को देते हैं। तो हमने उनको कुछ सेंटेंसेस पढ़ने को बोली, फिर आपका अभी इसका अभिप्राय दीजिए, ये जो सेंटेंसेस है उसका अभिप्राय आपको देना है। एक पढ़ा लिखा थोड़ा सा जानकारी होने वाला आदमी क्या कह सकता है? फिर उसने कहा जज साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसमें से ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, और वहां से वो विटनेस भाग गया। ऐसा वो सारा एक ड्रामा हुआ था। और ये जो कोर्ट का डिसीजन आया उसमें से उन्होंने तो पूरा अपनी ताकत लगा के वो डिसीजन लिया है, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि वो जो जज थे उन्होंने 80 पेजेस का, वो 80 पेजेस जजमेंट है, और उसमें बहुत सारा कुछ लिखा है। ये सारा जो हमें रिकॉर्ड पे लाना था वो हम लोग ला सके, यही हमारा एक सक्सेस है। सुधाकर लाड जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने कोर्ट में आके और हमें वो अपॉर्चुनिटी दी कि ये सारा हम लोग रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड बना सके उस बात का। तो साथियों, आजकल तो हमारे हाथ में ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में ज़्यादा कोई पावर नहीं है, लेकिन हमारी जो खुद की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, समाज के लिए जिम्मेदारी होती है, वो यही होती है कि हमें जो सच पता है और जो सच है इसके लिए हमें खुद को गवाह कर सकते हैं, और यही हमें समाज में लेके जाना है। और हर एक को हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वकीय जो है उनका जो एक पूरा का पूरा दैदीप्यमान इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता और वहां से लेके प्रताप सिंह राजा जो लास्ट के राजा थे सातारा के,
उन तक का सारा इतिहास हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो ही इतिहास हमें प्रेरणा देने वाला है। आज के लिए इतना ही कहूंगी। धन्यवाद।